नमस्कार। एक बात सोचिए, अगर कहा जाए कि अमीर बनना मैथ से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने का मतलब है बस एक बड़ी सैलरी और मुश्किल कैलकुलेशंस। पर असलियत कुछ और ही है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे किसी की सोच और आदतें ही उसकी असली फाइनेंशियल कहानी लिखती हैं, सैलरी स्लिप नहीं। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए और सोचिए, इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है? यहाँ दो लोग हैं। एक तरफ है पर्सन ए जो हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन उनमें से 95,000 रुपए खर्च कर देते हैं। और दूसरी तरफ है पर्सन बी जो हर महीने सिर्फ 30,000 कमाते हैं, लेकिन उसमें से 10,000 रुपए बचा लेते हैं। पहली नजर में जवाब बिल्कुल साफ लगता है ना? कि भाई जिसकी कमाई ज्यादा है वही अमीर होगा। पर क्या सच में ऐसा है? असलियत यह है कि पर्सन बी ज्यादा तेजी से अमीर बन रहा है, और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, दौलत वो नहीं है जो कमाई जाती है, बल्कि वो है जो बचाई और बढ़ाई जाती है। इनकम कितनी भी क्यों न हो, अगर आदतें सही नहीं है तो पैसा तो बस हाथ से फिसलता ही जाएगा। तो ये आदतें आती कहाँ से हैं? ये आती हैं हमारे दिमाग में लिखी एक पैसे की स्क्रिप्ट से। यही स्क्रिप्ट तय करती है कि हम पैसे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और यही हमारी फाइनेंशियल असलियत बना देती है। और कमाल की बात यह है कि ये स्क्रिप्ट हमारे कमाने से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी होती है। परिवार से मिली सीखें, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, दोस्तों का प्रेशर, स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी और मीडिया में दिखाया जाने वाला लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर हमारी सोच को एक आकार देते हैं। और ये एक सीधी सी चेन की तरह काम करता है। जो हमारे विश्वास होते हैं वो हमारे कामों को तय करते हैं, और हमारे काम ही हमारे फाइनेंशियल नतीजे तय करते हैं। मतलब साफ है, अगर अपनी सोच बदल दी जाए तो नतीजे भी बदले जा सकते हैं। अब खास तौर से उन लोगों की बात करते हैं जो 18 साल के आसपास हैं। उनके पास एक ऐसी सुपर पावर है जो पैसों से भी कहीं ज्यादा कीमती है, और ये समझना किसी के भी फाइनेंशियल जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इस उम्र में 3 सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला है समय, जो पैसे को जादू की तरह बढ़ा सकता है। दूसरा है आदतें बनाने की क्षमता, जो बचत को ऑटोमेटिक बना सकती है। और तीसरा है गलतियों से सीखने का मौका, क्योंकि इस उम्र में की गई गलतियों से उभरना बहुत आसान होता है। इन सब में समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और इसकी वजह है कंपाउंडिंग, यानी पैसे पर पैसा बनना। ये एक ऐसा जादू है जिसे काम करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो है समय। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि अगर कोई 18 साल की उम्र से निवेश करना शुरू करता है और कोई 28 की उम्र से, तो नतीजों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। सिर्फ 10 साल पहले शुरू करने से दौलत दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है। यही है समय की असली ताकत। और दूसरी सुपर पावर है आदत। अगर छोटी उम्र में ही हर दिन थोड़ी बचत और निवेश की आदत डाल ली जाए तो ये एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। इसके लिए सोचना नहीं पड़ता। अच्छी आदतें अपने आप दौलत बनाती रहती हैं, बिल्कुल एक ऑटो पायलट की तरह। लेकिन एक जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, और वो है कंज्यूमर माइंडसेट का जाल। ये वो डिफॉल्ट रास्ता है जो सीधे फाइनेंशियल स्ट्रेस की तरफ ले जाता है। तो ये कंज्यूमर माइंडसेट आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सोच है जो आज की खुशी को भविष्य की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी समझती है। ये लॉन्ग टर्म बचत पर शॉर्ट टर्म खर्च को तरजीह देती है। ये मानसिकता कुछ इस तरह काम करती है। दिमाग में ख्याल आता है, यार मैं ये डिजर्व करता हूं, और नतीजा होता है तुरंत कुछ खरीद लेना। सोच होती है, अरे बाद में बचा लेंगे, और नतीजा होता है क्रेडिट कार्ड पर निर्भरता। ये विचार कि जिंदगी छोटी है, अभी मजे करो, बजट या निवेश ना करने का एक बहाना बन जाता है। चलिए इसे एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट को कहीं से 10,000 रुपए मिलते हैं। कंज्यूमर माइंडसेट के साथ वो पैसा कुछ इस तरह खर्च हो सकता है। 6,000 रुपए कपड़ों पर, 3,000 रुपए बाहर खाने पीने पर, और बाकी के 1,000 रुपए छोटे मोटे खर्चों में निकल गए। और आखिर में बचत क्या हुई? एक बड़ा सा जीरो। पैसा आया और चला गया, जिससे भविष्य के लिए, अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं बचा। इस मानसिकता के जो लॉन्ग टर्म नतीजे होते हैं वो काफी गंभीर हैं। कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रहती, धीरे धीरे कर्ज जमा होने लगता है, लगातार तनाव और चिंता बनी रहती है, और जिंदगी भर अगली सैलरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह एक ऐसा चक्र है जिससे आज़ादी पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि कोई भी अपनी कहानी खुद लिख सकता है। पहला अध्याय अभी से शुरू होता है। और याद रखिए, पैसा किसी को बदलता नहीं है, ये सिर्फ किसी के असली स्वभाव को सामने लाता है। ये एक बहुत गहरी बात है, क्योंकि पैसा सिर्फ आदतों को बड़ा कर देता है, उन्हें बदलता नहीं। अगर कोई कम पैसे के साथ लापरवाह है, तो वो ज्यादा पैसे के साथ और भी ज्यादा लापरवाह होगा। और अगर कोई छोटी सी रकम को भी समझदारी से इस्तेमाल करता है, तो वो बड़ी रकम को भी समझदारी से ही मैनेज करेगा। तो आखिर में सवाल बस यही है जिसे हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। जब पैसा आएगा तो वो किसी इंसान के बारे में क्या जाहिर करेगा? अच्छी आदतें, दूर की सोच और अनुशासन, या फिर लापरवाही और शॉर्ट टर्म का लालच? इस सवाल का जवाब ही किसी का भी फाइनेंशियल भविष्य तय करेगा।